हेलो स्टूडेंट्स, खुश आमदीद एमए स्टडी एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में हम बी.एड के एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। हम काउंसलिंग के तमाम मराहिल को आसान अल्फाज में समझेंगे और हर हिस्से की उर्दू में वजाहत भी करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। काउंसलिंग एक पेशावराना अमल है जो अफराद को अपने ज़ाती, जज्बाती या तालीमी मसाइल को समझने और हल करने में मदद देता है। ये एक ऐसा ताल्लुक होता है जो काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान एतमाद, एहतराम और समझबूझ पर मबनी होता है। काउंसलिंग का बुनियादी मकसद ये होता है कि फ़र्द के रवैये और तर्ज़ फ़िक्र में मस्बत तब्दीली लाई जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए काउंसलिंग एक मुकर्ररा और मरहलावार तरीका कार पर अमल करती है। इन मराहिल को समझना मुस्तकबिल के टीचर्स और काउंसलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो तुलबा की मौसर रहनुमाई कर सके। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। काउंसलिंग के अमल का सबसे पहला और बुनियादी मरहला काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान एक मजबूत, पुरएतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुक कायम करना है। इस मरहले में काउंसलर एक ऐसा खुशगवार और महफूज माहौल फराहम करता है जहां क्लाइंट अपने ख्यालात, एहसासात और मुश्किलात को बगैर किसी खौफ या झिझक के बयान कर सके। ये इब्तदाई ताल्लुक दोनों के दरमियान एहतमाद, हमदर्दी और समझबूझ पैदा करता है जो काउंसलिंग के अगले तमाम मराहिल के लिए बुनियाद का काम करता है। अगर काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान ये एहतमाद पैदा ना हो तो काउंसलिंग का अमल मुअस्सर और कामयाब नहीं हो सकता। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। एतमाद और ताल्लुक कायम होने के बाद काउंसलिंग का दूसरा मरहला मसले की असल नौइयत को समझना और शनाख्त करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट को अपने मसले की मुकम्मल समझ नहीं होती। वो सिर्फ परेशानी या बेचैनी महसूस करता है मगर ये नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। इस सूरत में काउंसलर बड़े तहम्मुल, तवज्जो और हमदर्दी के साथ सवालात करता है, गुफ्तगू को गहराई में ले जाता है और क्लाइंट की बातों को गौर से सुनता है ताकि ये जान सके कि दरअसल कौन सा मसला इसके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि अक्सर सतही बातों के पीछे कोई गहरी या पोशीदा वजह होती है जिसे समझना जरूरी है। जब असल मसला वाज़े हो जाता है तो काउंसलर आइंदा के लिए मुनासिब हिकमत अमली और हल के मराहिल तय कर सकता है। यूं मसले की दुरुस्त शनाख्त पूरे काउंसलिंग अमल की कामयाबी की मजबूत बुनियाद फराहम करती है। एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम। काउंसलिंग के तीसरे मरहले में काउंसलर क्लाइंट के मसले को गहराई से समझने की कोशिश करता है। इस मरहले में काउंसलर के पस मंज़र, हालात और जज्बाती कैफियत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करता है ताकि मसले की असल नौइयत सामने आ सके। इस मरहले का मकसद ये होता है कि मालूम किया जाए किन अवामिल ने क्लाइंट के ख्यालात, रवैये और एहसासात को मुतासिर किया है। जब काउंसलर को मसले की मुकम्मल तस्वीर मिल जाती है तो वो ज़्यादा मुअस्सर तरीके से रहनुमाई और मदद फराहम कर सकता है। यूं ये मरहला काउंसलिंग के अमल में एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है जिस पर आगे के तमाम फैसले और हिकमत अमली तरतीब दी जाती हैं। गोल सेटिंग। जब मसले को मुकम्मल तौर पर समझ लिया जाता है तो काउंसलिंग के अगले मरहले में काउंसलर और क्लाइंट मिलकर ऐसे अहदाफ, गोल्स मुकर्रर करते हैं जो हकीकत पर मबनी और हासिल किए जा सके। ये अहदाफ काउंसलिंग के अमल को एक वाज़ेह सिमत और मकसद फराहम करते हैं ताकि दोनों जान सकें कि वो किस नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन अहदाफ में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हो सकती हैं जैसे ज़हनी दबाव में कमी लाना, बेहतर गुफ्तगू की सलाहियत पैदा करना या रवैये में मुस्बत तब्दीली लाना। जब काउंसलर और क्लाइंट बाहमी रजामंदी से ये अहदाफ तय कर लेते हैं तो काउंसलिंग के तमाम सेशंस एक खास सिमत में आगे बढ़ते हैं। यूं गोल सेटिंग पूरे काउंसलिंग अमल को मरकूज, मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। इंटरवेंशन और काउंसलिंग एक्शन। ये काउंसलिंग का पांचवा और सबसे अहम मरहला होता है जिसमें काउंसलर मुख्तलिफ तकनीकें और तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है ताकि क्लाइंट को अपने मसले से मौसर तौर पर निमटने में मदद दी जा सके। इस मरहले में काउंसलर क्लाइंट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रहनुमाई, रवैये में तब्दीली, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या ज़हनी तरीक़ाकार, कॉग्निटिव टेक्निक्स जैसे तरीक़े अपनाता है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है क्लाइंट में मुस्बत रवैया,
खुद एतमादी और मसले से निपटने की नई सलाहियतें कोपिंग स्ट्रैटेजीज पैदा की जाएं। ये काउंसलिंग का अमली या एक्शन फेज होता है, जहां बात सिर्फ समझाने की नहीं बल्कि अमली तब्दीली लाने की होती है। इसी मरहले में काउंसलिंग के असल नताइज जाहिर होना शुरू होते हैं और क्लाइंट अपने अंदर एक नई सोच और तर्ज जिंदगी महसूस करता है। इवैल्यूएशन काउंसलिंग के अमल का एक निहायत अहम मरहला है, जिसमें काउंसलर ये जांचता है कि आया काउंसलिंग के सेशंस क्लाइंट को मतलूबा अहदाफ हासिल करने में मदद दे रहे हैं या नहीं। इस मरहले में काउंसलर न सिर्फ अपने मुशाहिदात पर गौर करता है बल्कि क्लाइंट से फीडबैक भी लेता है, ताकि मालूम किया जा सके कि काउंसलिंग किस हद तक मुअस्सिर साबित हो रही है। अगर पेशरफ्त प्रोग्रेस मतलूबा मायार के मुताबिक ना हो तो काउंसलर अपनी तकनीक या तरीक़ाकार में तब्दीली कर सकता है ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। ये एक मुसलसल अमल होता है जो काउंसलिंग को दुरुस्त सिमत में ले जाने और इसके नताइज को ज़्यादा मुअस्सिर बनाने में मदद देता है। यूं इवैल्यूएशन ये यकीनी बनाता है कि काउंसलिंग का अमल सिर्फ जारी नहीं बल्कि कामयाब और नतीजा खेज भी हो। टर्मिनेशन एंड फॉलोअप काउंसलिंग के अमल का आखिरी मरहला टर्मिनेशन कहलाता है, यानी जब काउंसलर और क्लाइंट ये महसूस करें कि तयशुदा अहदाफ कामयाबी से हासिल हो चुके हैं, तो काउंसलिंग का बाज़ाब्ता इख्तिताम किया जाता है। इस मौके पर काउंसलर क्लाइंट की पेशरफ्त प्रोग्रेस पर तफसीली बात करता है और ये रहनुमाई फराहम करता है कि वो अपनी जिंदगी में पैदा होने वाली मस्बत तब्दीलियों को किस तरह बरकरार रख सकता है। ताहम काउंसलिंग हमेशा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। अक्सर औकात फॉलोअप सेशंस तय किए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में क्लाइंट की तवीलुल मुद्दती पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। ये फॉलोअप इस बात को यकीनी बनाता है कि काउंसलिंग से हासिल होने वाली मस्बत तब्दीलियां मुस्तकिल रहे, क्लाइंट मुसलसल ज़ाती बेहतरी पर्सनल ग्रोथ की जानिब बढ़ता रहे। यूं ये मरहला काउंसलिंग के अमल को एक कामयाब और पायदार अंजाम तक पहुंचाता है। Thanks for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to MA Study Expert for more BEd and MEd educational content.